वेलकम स्टूडेंट्स टू द 24th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन हमें सेंटेंस में या फिर उर्दू जुमलात के एंड में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है या नहीं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि पास्ट वाले टेंस में जब हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट मीन जब हम कोई गुजरी हुई चीज जो कि गुजर चुकी है, वो इवेंट भी हो सकता है, वो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, वो कोई गुजरी हुई वाकया भी हो सकता है जो आपके साथ या मेरे साथ या किसी के साथ भी पेश आया हो, उसको आप याद करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी गुजरी हुई बात जिसको आप याद कर रहे हो तो वो पास्ट में चली जाती है। जो चीज गुजर चुकी है उसमें अगर आप बात करें तो वो पास्ट में चली जाती है। पर जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, पास्ट तो है, था, थी, थे तो आएंगे ही आएंगे, एंड ऑफ सेंटेंस, बट इसके साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस भी है, कि वो चीज जारी है। तो यहाँ पे जब उर्दू फिकरात की हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स हमारे पास उर्दू के एंड में आएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाले हैं वो हैं हमारे पास वॉज और वर, और हमारे पास जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी, और अगेन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूज होगा। ये बात आप एक बार रिमेम्बर कर लें कि जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी हमेशा, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, या फिर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने किस तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स के साथ यूज करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो वी, यू, दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ हमने वर का यूज करना है, और ही, शी, इट और आई के साथ और नेम के साथ हमने क्या करना है, वॉज का यूज करना है। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई के साथ वॉज का यूज प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हमने ऑब्जेक्ट वो यूज करना है। इसी तरह वी के साथ वर का यूज करना है, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह यू के साथ वर का यूज करना है, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह दे के साथ वर का यूज करना है और हमारे पास फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही, शी, इट और नेम के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वॉज यूज करेंगे, और आई के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर मैंने अगेन ऊपर मेंशन कर दिया है कि आप जब सेंटेंसेस को पढ़ें तो आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन हासिल हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि वॉज यूज होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, मीन अगर राइट है तो राइट के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके उसको फोर्थ फॉर्म बना लेना है, वो क्या हो जाएगी, राइटिंग। इसी तरह आई वॉज राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं मुख्तलिफ अनुवाद पर मज़ामीन लिख रहा था। इसी तरह ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, वो तरह तरह की किताबें पढ़ रहा था। यहाँ पे भी ही के साथ वॉज का यूज किया, और हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि रीडिंग है वो यूज हो रही है। इसी तरह दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, यहाँ पर वो उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। रहे थे मीन रहे थे तो हमें पता है पास्ट की बात हो रही है, रहे मीन कॉन्टिन्यूस, कि वो इवेंट शायद अभी भी कॉन्टिन्यूस हो, चल रहा हो, वो भी शायद खेल रहे हो, तो इसलिए। उसके बाद शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी इन दैट कॉफी शॉप, वो उस कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी। यहाँ पे भी मीन वो हो सकता है अभी भी पी रही हो ना, तो यहाँ पे हमने थी तो हमें पास्ट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो मे भी हम सपोज कर सकते हैं कि वो अभी भी पी रही हो सकती है वहां पर। इसी तरह ही वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी ही के साथ हमने वॉज का यूज किया, और स्टडिंग हमारे पास क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वी वर शॉपिंग इन दैट मार्केट लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते इस बाजार में खरीदारी कर रहे थे। यहाँ पर भी वी के साथ हमने वर का यूज किया, जो कि हमने स्ट्रक्चर जो कि पीछे बताया है आपको उसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर वी के साथ हमने अगेन वर का यूज किया। वी वर वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेपैक्स यस्टरडे, हम कल इस सिनेपैक्स में एक फिल्म देख रहे थे। आगे अगेन यू के साथ हमने वर का यूज किया है। यू वर शॉपिंग इन दैट मार्केट, आप उस बाजार में खरीदारी कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अगेन फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे पिछले में भी यूज हो रहे थे, जो हमने पिछला टेंस पढ़ा था, वहां पे हमने कौन सा टेंस पढ़ा था पिछला, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। वहां पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो चेंज थे ना, प्रेजेंट के मीन और होते हैं,
पास्ट की ओर होते हैं, फ्यूचर की ओर होते हैं। यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर हो गए हैं। बाकी जो हमने नॉट वहां पे यूज किया था, यहाँ पर भी नॉट यूज होगा फॉर मेकिंग इट नेगेटिव। बाकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी, वहां भी यूज हुई थी, यहाँ भी यूज हुई। और इसी तरह ऑब्जेक्ट हमेशा एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज होगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं किस तरह बनाते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास वॉज के साथ जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने सिंपली नॉट का इस्तेमाल किया जो कि नेगेटिव बना रहा है इसको, प्लस जो हमने फोर्थ फॉर्म पहले भी सिंपल सेंटेंसेस में यूज की है वो भी यूज हो रही है। मैं मुख्तलिफ अनुवाद पर मज़ामीन नहीं लिख रहा था। He was not reading various kind of books. वो तरह तरह की किताबें नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पर भी was के साथ simply not का यूज हुआ। They were not playing football in that field. वो उस मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वर के साथ simply not यूज हो गया। She was not drinking coffee in that coffee shop. वो उस कॉफी शॉप में कॉफी नहीं पी रही थी। यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल was के साथ हमने not लगा दिया। He was not studying in the library. वो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा था। was के साथ not यूज हो गया और studying फोर्थ फॉर्म। इसी तरह we were not shopping in that market last week. हम पिछले हफ्ते इस बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भी वी जो है हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया, वी के साथ हम वर का यूज करेंगे और वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सिंपली हमने नॉट का यूज किया फॉर मेकिंग इट नेगेटिव। उसके बाद वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स यस्टरडे। हम इस सिनेप्लेक्स में लास्ट नाइट मीन कल हम मूवी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर भी वर्ब के साथ सिंपली नॉट का यूज हुआ। यू वर नॉट शॉपिंग इन दैट मार्केट। आप उस बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे थे। यू जो है हमने पहले भी डिस्कस किया वर्ब के साथ यूज होगा और वर्ब जो सिंपल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हमने नॉट का यूज कर लिया। अब हम देख लेते हैं सिंपल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव का जो रूल है वो थ्रू आउट सेंटेंसेस सेम रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म यूज कर रहे हैं वो प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक जेनेरिक था। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। Was I writing article on different topics? अब मैंने ये इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा है कि क्या मैं मुख्तलिफ अनुवाद पर मज़ामीन लिख रहा था। इसी तरह was he reading various kind of books? कि क्या वो तरह तरह की किताबें पढ़ रहा था। इसी तरह were they playing football in that field? अब were हमेशा स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आ गया इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन हमारे पास they जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या है, हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। was she drinking coffee in that coffee shop? क्या वो उस कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी। इसी तरह was he studying in the library? क्या वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। were we shopping in this market last week? क्या हम गुज़िश्ता हफ्ते इस बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी तरह were we watching a movie in the cineplex yesterday? क्या हम सिनीप्लेक्स में कोई मूवी देख रहे थे लास्ट नाइट। इसी तरह were you shopping in that market? क्या आप इस बाजार में खरीदारी कर रहे थे। were in the start of sentence आ गया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है। shopping हमारे पास क्या है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और in that market, अब मार्केट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस है उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।